हम अपने बचपन से 7 आसमान और 7 जमीनों का कॉन्सेप्ट सुनते आए हैं, लेकिन उसकी हकीकत क्या है? आज हमारी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 7 आसमान और 7 जमीनों की हकीकत क्या है। क्या सच में 7 जमीनें मौजूद हैं जहां पर मुख्तलिफ लोग आबाद हैं? यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूंगा कि जहां पे लफ्ज जमीन इस्तेमाल होता है उसका मतलब होता है द होल यूनिवर्स। लेट्स टॉक अबाउट व्हाट डिफरेंट रिलीजन्स से अबाउट इट। सबसे पहले हम बात करेंगे इस्लाम में 7 जमीनों और 7 आसमानों के बारे में क्या कहा गया है। कुरान में 7 जमीनों और 7 आसमानों का जिक्र किया गया है। अगर सिर्फ एक ही जमीन होती तो 7 का वर्ड क्यों इस्तेमाल किया जाता? कुछ लोगों का मानना है कि 7 जमीनों का मतलब है जमीन की अंदरूनी 7 तहें, जिन्हें हम जियोलॉजिकली द लेयर्स ऑफ अर्थ का नाम देते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि सच में 7 जमीनें मौजूद हैं जहां पे लोग आबाद हैं। यहाँ पे हम एक हदीस से हवाला लेंगे। हजरत इब्न अब्बास से किसी ने कुरान की इस आयत के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, अगर मैं तुम्हें उसके बारे में बताऊं तो क्या तुम यकीन करोगे? हजरत इब्न अब्बास कहते हैं कि सच में 7 जमीनें और 7 आसमान मौजूद हैं। हर जमीन पर मुख्तलिफ लोग आबाद हैं। हर जमीन का अपना नबी होता है। हर जमीन पर इब्राहिम भी थे, आदम भी थे और हर जमीन का अपना नबी है। इस आयत में 7 आसमानों का जिक्र नहीं किया गया। बाइबल की पुरानी किताबों में सिर्फ 3 आसमानों का जिक्र किया गया है, लेकिन बाद में बहुत से ईसाई इस बात पर यकीन करते हैं कि सच में 7 आसमान और 7 जमीनें मौजूद हैं जहां पर वो रूहानी तौर पर जा सकते हैं। हिंदू धर्म में इस 7 जमीन और 7 आसमानों के कॉन्सेप्ट को काफी डिटेल से बयान किया गया है। उनके मुताबिक हमारी जमीन के ऊपर भी 7 लोग हैं और हमारी जमीन के नीचे भी 7 लोग हैं। आम तौर पर आपने सुना होगा पाताल लोक। अब इसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एंशिएंट सिविलाइजेशन को अगर देखें तो उनका मानना था कि 7 यूनिवर्स थियरी ट्रू है। अगर हम अर्ज से बाहर देखें तो हमें ऐसे प्लैनेट्स मिलते हैं जहां पर ऐसी पॉपुलेशन है जिनसे हमें ऐसी एनर्जी और टेक्नोलॉजी मिल सकती है। उसी की मिसाल लेकर अगर हम पिरामिड्स को देखें और ऐसे स्कल्पचर्स जो हमें एंशिएंट सिविलाइजेशन से मिले हैं जिनमें उन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया है जो जदीद दौर के इंसान ने बहुत साल बाद ईजाद की।